अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं ज्योग्राफी के मानव विकास सेक्शन के 7 नंबर प्रश्न से आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जो कि आपको क्लासिकल एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी के ये प्रश्न काफ़ी बारीकी से तैयार किया गया है ताकि आप इन प्रश्नों को पढ़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। किसी भी कंपटीशन के लिए यह रामबाण है। निम्नलिखित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? तो ऑप्शन बी जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है 0 से 1 के बीच होता है। मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे वह देश है ऑप्शन के बीच जो कि वह देश है जो सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, नॉर्वे। ऑप्शन बी 9 नंबर का। अब आप 10 में देख रहे हैं, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है? ऑप्शन सी 0.971। ऑप्शन सी 2001 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक, यह निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 38, 38 मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या दर्ज है यहाँ। आगे आप देख रहे हैं 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? पुनः इस क्वेश्चन को देख लें, निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ऑप्शन ए भूटान। भूटान वह देश है जहां प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आप देख रहे हैं, 13 नंबर भूगोल का, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? ऑप्शन सी 1990 में, 1990 में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक मानव विकास की अवधारणा से संबंधित है, अर्थात प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो वह देन डॉक्टर महबूब उल हक का है। ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखें। एस्किमो से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? ऑप्शन डी अलास्का। ऑप्शन डी अलास्का। अलास्का क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? केरल में साक्षरता प्रतिशत 93.91 अर्थात 93.91% प्रतिशत है केरल में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिहार के किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हों या भारत लेवल के, तो निश्चित रूप से इसको देख लें। और क्लासिकल एग्जाम के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 93.91%, 93.91%। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में स्त्री साक्षरता दर ऑप्शन ए 54.16%, 54.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ऑप्शन डी इसके आंसर है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक 0.638 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी में लगे हैं या स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं या आप DLED करते हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? आपसे निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो यह ध्यान में रखें। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? ऑप्शन ए 26% अर्थात 26%। अब आप 22 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? ऑप्शन बी पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे? भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के रहने वाले डॉक्टर महबूब उल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 23, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? यह इंपॉर्टेंट है, इन्हें पुनः प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी म्यांमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावे, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो किसी क्लासिकल या कंपटीशन परीक्षा के ज्योग्राफी के खास करके तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लाभ उनको पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी भारत। पुनः प्रश्न को देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ऑप्शन सी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो ऑप्शन डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी मानव का सबसे अधिक महत्व है। अब मैं आपको नए चैप्टर से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि 5वां चैप्टर है भूगोल का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और याद करना चाहिए और कॉपी में नोट्स भी बनाना चाहिए ताकि आपकी सफलता बेहतर हो सके। प्राथमिक क्रियाएं ज्योग्राफी के, यह भूगोल के बहुत ही खास चैप्टर हैं जहां से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा या क्लासिकल एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं और अक्सर अभ्यर्थी उन प्रश्नों को बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। मैं बहुत ही बारीकी से मैं यह बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनें। प्रश्न है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशु को चराना यह कौन से आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसके ऑप्शन ए हैं प्राथमिक क्रियाकलाप है। पशु को चराना यह प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए, पशु यानी गाय भैंस को अगर आप चरा रहे हैं उससे आर्थिक आप चराकर पशुचारण करके उससे के माध्यम से जब आप कोई चीज़ अर्न करते हैं, आय कमाते हैं, तो भूगोल में उसको प्राथमिक क्रियाकलाप के दायरे में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? वह फसल जिसको रोपा जाता है, मिट्टी में जल में हम रोपते हैं, डालते हैं, पौधे को डालते हैं, तो वही है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो ऑप्शन डी चाय। चाय को अक्सर हम लोग रोपते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी कृषि अधिक सफल रही। ऑप्शन डी, आखिर कहाँ यह सहकारी कृषि जो हम लोगों ने किया वह कौन से मुल्क में, किस देश में सफल रहा? तो रूस में उतना अच्छा नहीं रहा, भारत में नहीं रहा, नीदरलैंड में नहीं रहा, और सबसे अधिक सफल रहा तो वह डेनमार्क में रहा। डेनमार्क वह विश्व का देश है जो कि सहकारी कृषि में अधिक सफल रहा इस ऑप्शन के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। पुनः प्रश्न को बारीकी से देखिए। विस्तृत यानी बड़े पैमाने पे, व्यापारिक यानी खरीद बिक्री वाला, आर्थिक रूप से कमाने वाला व्यापारिक क्षेत्र में, अनाज जो हम खाते हैं, कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन डी अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन वह स्थान है जहां विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल खोज उदाहरण है। ऑप्शन ए सामूहिक कृषि का। कोल खोज किसके उदाहरण है? सामूहिक कृषि का है। सामूहिक कृषि में कोल खोज के उदाहरण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंगूर की खेती संबंधित है। ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको अंगूर की खेती होती है। अंगूर काफ़ी मीठा होता है, आप जानते ही हैं, खाते ही हैं, बड़े महंगे होते हैं। अंगूर की खेती संबंधित है कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? ऑप्शन सी जेपोटा वृक्ष से। जेपोटा वृक्ष च्युइंगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि का संबंध किससे है? सब्जी से है। सब्जी अर्थात ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का संबंध किससे है? सब्जी से है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें निश्चित रूप से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्यारीज से आप क्या समझते हैं? प्यारीज घास का मैदान है। आपसे पूछा जाएगा प्यारीज से क्या समझते हैं आप, तो वह घास का मैदान है। रोबस्ता संबंधित है। रोबस्ता कहवा से संबंधित है। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, कहवा पेय पदार्थ है, कहवा रोबस्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नरमा संबंधित है कपास से। कपास अर्थात नरमा। नरमा किससे संबंधित है? वह कपास से संबंधित है। ऑप्शन ए भूगोल का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार और बारीकी से आप देख लें। इसके शेष भाग में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप भिन्न भिन्न विषयों के, जैसे इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप लगभग सब्जेक्टों के वीडियो आप इस पे व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं। इन शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे बने रहें।